जय माता दी। आज मैं आप लोगों को प्रेम का महत्व बताने जा रहा हूँ। इस संसार में यदि सब कुछ है और सभी से ज़्यादा शक्तिशाली यदि कुछ है तो वो है प्रेम। मैं आज दो उदाहरण आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भगवान भी किस तरह से प्रेम में बन जाते हैं। बोलते हैं ना कि भक्त के वश में है भगवान। मैं सबसे पहले तो महाभारत अर्थात द्वापर युग में आपको लिए चलता हूँ। जब पांडव वनवास काट रहे थे तो वनवास में उनके पास बहुत कुछ सामग्री नहीं होती थी और समय था, लगभग सभी लोग खाना खा चुके होंगे। तो दुर्योधन के मन में एक खराब विचार आया कि क्यों न दुर्वासा ऋषि से इनको शापित करा दिया जाए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित होने वाले ऋषि थे, अत्यंत क्रोधी ऋषि थे। और उनके क्रोध से तो तीनों देव भी डरते थे। तो जा करके उनके साथ जब दुर्वासा ऋषि के साथ मिल करके और दुर्योधन ने बताया कि हमें पांडव बहुत प्रिय हैं और हम चाहते हैं कि वो अभी वनवास काट रहे हैं, उनके पास कष्ट होगा, तो आप जा करके उन्हें अपना आशीर्वाद दें। तो उसके पीछे मनसा क्या थी कि जब दुर्वासा ऋषि वहाँ जाएंगे और उनके पास खाने का समय है, खाना खाने के लिए जब बोलेंगे तो उनके पास कुछ होगा ही नहीं। तो दुर्वासा ऋषि उस पर प्रसन्न भी हुए कि इसके मन में पांडवों के प्रति प्रेम है। और उन्होंने बताया पांडवों को कि हम स्नान करके नदी से आ रहे हैं, आप हमारे खाने का बंदोबस्त करें। कुछ ऋषिगण भी हमारे साथ हैं। जब वो स्नान करने नदी में गए तो पांडवों ने द्रौपदी को बोला कि हमारे पास खाने के लिए क्या है अभी। द्रौपदी ने बोला कि खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे में यदि दुर्वासा ऋषि आएंगे तो हमें अवश्य ही श्राप देंगे। अब कोई उपाय दिख नहीं रहा था। तो जब कोई उपाय नहीं दिखता है तो भक्त भगवान को ही याद करता है। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा कि हे भगवान, आप मेरी लाज बचा लो आज। उसी समय कृष्ण वहाँ प्रकट हुए और बोले कि मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तो द्रौपदी ने बोला कि अच्छी बात है, अब हमारे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है और हमारी हांडी में एक दाना अन्न का बचा हुआ है, आप इसे खा लें और इसी से समस्त संसार को भी खिला दें, सबकी क्षुधा तृप्त हो जाए। तो भगवान ने बोला कि एक दाना तो बहुत है। उन्होंने उस एक दाने को जैसे ही मुंह में रखा तो दुर्वासा ऋषि के साथ साथ सारे ऋषि गणों के पेट भरे हुए दिखाई देने लगे, उनकी क्षुधा शांत हो गई। एक तो ये है। दूसरा, द्वापर में ही, महाभारत के समय में ही आप लोगों को भी पता है कि कृष्ण दुर्योधन के यहाँ न ठहर करके और विदुर के यहाँ जाकर के साग खाए थे। ये कथा तो प्रचलित है। अभी आप लोगों को लिए चलते हैं, बात उस समय की है जब भगवान शिव और पार्वती जी की शादी होने वाली थी। तो वहाँ पर भांग उत्सव का आयोजन किया गया। भांग उत्सव के आयोजन में सभी देवता आए हुए थे, जो शिव के गण थे वो सारे, नंदी इत्यादि सारे लोगों ने खूब भांग पिया। देवराज इंद्र और नंदी में तो चैलेंज तक लग गया कि कौन ज़्यादा भांग पीता है। तो इतना ज़्यादा भांग पीने के बाद अभी सारे भांग के नशे में हो गए। ऐसे में दैत्य माता दीति के मन में एक कुविचार आया कि क्यों न वहाँ दुर्वासा ऋषि को भेजा जाए, और जब देवताओं को इस तरह से देखेंगे भांग के नशे में चूर, तो वो अवश्य इन्हें श्राप देंगे और इस तरह से शिव और पार्वती की शादी नहीं हुई। क्योंकि दीति नहीं चाहती थी कि शिव और पार्वती का मिलन हो और जिससे संतान पैदा हो, क्योंकि यदि संतान पैदा होता तो उसके पुत्र तारकासुर का वध करता। क्योंकि तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान था कि केवल
शिवांश ही तुम्हें मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। तो वो चाहती थी कि दोनों की शादी ही नहीं हो। जब शादी ही नहीं होगी तो कैसे तारकासुर को कोई मारेगा। तो यह विचार मन में करके उसने दुर्वासा ऋषि के पास जा कर के बताया कि ऋषि आज बहुत ही शुभ समाचार है कि भगवान शिव और पार्वती की शादी तय हो गई है और आप जा कर के उनसे मिलें, इसकी शुभकामना उन्हें दें। तो ऋषि दुर्वासा खुश हुए, वो चले गए कैलाश पर। वहाँ गए तो देखे कि सारे देवता भांग के नशे में चूर हैं। इस पर वो अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान शिव शंकर को श्राप दिया कि आपके इस रूप में आपकी शादी नहीं होगी। जटाधारी, भस्म लगाए हुए, ये मुंडमाला धारण किए हुए, इस रूप में आपकी शादी नहीं होगी और आपको देखते ही इस रूप में सारे जो लड़की पक्ष के, कन्या पक्ष के थे, जो लोग रहेंगे वो मूर्छित हो जाएंगे। तो उनके श्राप को सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और जब बारात लेकर के भगवान शिव शंकर अपने उसी रूप में जब राजा हिमावन के यहाँ जब जाते हैं तो रानी मैनावती उनके इस रूप को देख करके मूर्छित हो जाती हैं। फिर उन्होंने बताया कि हमें यह श्राप मिला था और दुर्वासा ऋषि के श्राप का मतलब हम अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम इस रूप में आए। फिर उन्होंने माता पार्वती ने नारायण को, भगवान विष्णु जी को बताया कि अब मैं चाहती हूँ कि आप इनको सजाएं और दुनिया के सबसे सुंदर वर इन्हें बनाएं। वर बन गए। वर बनने के बाद जब वो पहुँचे महल में, तब भगवान शिव शंकर ने बोला कि पार्वती, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ से मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इस पर पार्वती जी बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी चुपचाप आप आइए और शादी मंडप में शादी कीजिए। नटखट बातें चल रही हैं। तो जब वो चले गए वहाँ से तो फिर भगवान शिव शंकर ने बोला कि अभी मैं माया रचता हूँ और देखता हूँ कि कैसे नहीं खिलाती है। तो जब रानी मैनावती जो पार्वती जी की माता थी खाना लेकर के आती हैं, भगवान शिव शंकर को खाना खिलाने लगती है, तो जितना भी खाना बना हुआ था सारा खाना भगवान भोलेनाथ ने खा लिया, बारातियों का भी खाना खा लिया। लेकिन उनकी बोली कि क्षुधा मेरी तृप्त नहीं हुई, अभी भी मुझे भूख लगी हुई है। अंत में थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, शेष रह गया था। राजा हिमावन, रानी मैनावती सारे चिंतित हो गए कि अब क्या करेंगे, हम बारातियों को क्या खिलाएंगे, सारा खाना तो भगवान भोलेनाथ खा गए। तब पार्वती जी ने बोला कि मैं समझ रही हूँ भगवान क्या लीला कर रहे हैं, तुम माता चिंता मत करो, अभी उनकी क्षुधा शांत हो जाएगी। तब जाकर के पार्वती जी ने अपने हाथ से एक निवाला भगवान भोलेनाथ को खिलाया। जैसे ही उन्होंने एक निवाला खिलाया, उन्होंने बोला कि मेरी क्षुधा तृप्त हो गई। तब बोली माता कि इसके लिए इतना लीला करने की क्या जरूरत थी। तो भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया यहाँ का, वो सब एक माया था। मैं तो चाहता था कि तुम अपने हाथ से एक निवाला मुझे खिला दो, और मैंने तुमसे यह निवेदन भी किया था, लेकिन तुम मानी नहीं, तो मुझे यह लीला रचनी पड़ी। कहने का मतलब है कि यदि प्रेम से कोई एक निवाला भी दे दे तो आदमी की क्षुधा तृप्त हो जाती है और आदमी उसके बस में हो जाता है। जब भगवान ही बस में हो गए तो फिर आम इंसान की क्या बात है। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी पूंजी है, इसे मत गंवाएं। लोगों से प्रेम पूर्वक रहें, लोगों से जुड़ें, उनका प्रेम स्वीकार करें, अपना प्रेम उन्हें भेंट करें। इसे गलत दिशा में न ले जाएं। प्रेम पिता पुत्र का भी होता है, माँ पुत्र का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है, भाई बहन का होता है, प्रेम भक्त भगवान का भी होता है। तो इसी के साथ आज मैं अपनी कथा समाप्त करता हूँ। जय माता दी।